पैसा खत्म, घर दूर और मुंबई ने कहा नेक्स्ट। पर वो रुकने वाली नहीं थी। प्रीति एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। गांव में जिंदगी सादी थी, काम कम थे, मौके और भी कम थे। वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा रास्ते नहीं थे। पढ़ाई पूरी करो, घर का काम सीखो और फिर शादी। लेकिन प्रीति ऐसा नहीं चाहती थी। उसे अभिनय अच्छा लगता था। वह फिल्मों को ध्यान से देखती थी, अभिनेताओं के हाव भाव, बोलने का तरीका सब नोटिस करती थी। आईने के सामने खड़े होकर अकेले अभ्यास करती थी। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, फिर भी वह सीखती रही। जब उसने घर में कहा कि वह अभिनेत्री बनना चाहती है तो सब ने मना कर दिया। किसी ने भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा मुंबई बहुत बड़ी जगह है, वहाँ रोज लाखों लोग आते हैं, सब सफल नहीं होते। प्रीति जानती थी यह सब सही है, फिर भी उसने जाने का फैसला किया। वह मुंबई पहुंची। मुंबई मुश्किल थी। रहने के लिए उसे बहुत छोटा कमरा मिला। एक कमरे में कई लड़कियां रहती थी। कभी पानी नहीं आता, कभी बिजली नहीं रहती। खाना सस्ता और कम होता था। दिन गिन गिन कर पैसे खर्च करने पड़ते थे। हर सुबह वह जल्दी उठती, तैयार होती, ऑडिशन के पते ढूंढती, बस और लोकल ट्रेन बदल बदल कर जाती। ऑडिशन में लंबी लाइन होती, कभी धूप में, कभी बारिश में। घंटों इंतज़ार करने के बाद जब अंदर बुलाया जाता तो सिर्फ 2 मिनट मिलते। 2 लाइन बोलना, कैमरे की तरफ देखो और फिर ठीक है हम कॉल करेंगे। ज़्यादातर कॉल कभी नहीं आती। कभी कहा जाता लुक नहीं है, कभी आवाज़ अच्छा नहीं है, कभी फिर आना। दिन ऐसे ही निकलते गए। पैसे जल्दी ख़त्म होने लगे। घर से ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती थी। प्रीति ने छोटे काम करना शुरू किया। कभी रिसेप्शन का काम, कभी बच्चों को पढ़ाने का काम, कभी किसी ऑफिस में अस्थायी नौकरी। काम के बाद वह थकी रहती थी, लेकिन फिर भी अभ्यास करती थी। संवाद याद करती, चलना सीखती, बोलने का तरीका सुधारती। कई बार लगा कि सब बेकार है, लेकिन अगली सुबह फिर ऑडिशन के लिए निकल जाती। साल बीत गया। उसके साथ आए कई लोग वापस चले गए, कुछ ने सपने छोड़ दिए। प्रीति वहीं रही। उसे छोटे छोटे रोल मिलने लगे, कभी बैकग्राउंड में, कभी बिना नाम के। पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन अनुभव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। ऑडिशन में उसे थोड़ा ज़्यादा समय मिलने लगा। फिर एक दिन उसे एक ठीक ठाक रोल मिला। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिखाई देने वाला। उसके बाद काम थोड़ा नियमित होने लगा। सालों की मेहनत के बाद उसे मुख्य भूमिका का मौका मिला। आज जब लोग उसे टीवी और पोस्टर पर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ उसका नाम, उसका काम दिखता है। लेकिन प्रीति को याद है, वह एक छोटे कमरे में, लंबी लाइन, बिना जवाब के रिजेक्शन और रोज की मेहनत। यह सफलता किसी एक दिन में नहीं आई है, यह रोज की कोशिश से आई है। जो हर दिन निकलता है, हर दिन मना होने के बाद भी लौटता है और फिर अगली सुबह दोबारा कोशिश करता है। आखिर में वही आगे बढ़ता है। अगर आपके पास भी एक सपना है तो याद रखना, नो सिर्फ कहानी का हिस्सा है, अंत नहीं।